नमस्ते, वीरू टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के अंडर द हुड यानी इसकी तकनीकी पहलुओं के अंदर झांकने वाले हैं। ये कोई आम बदलाव नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने वाला एक बहुत बड़ा और शानदार इनोवेशन है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस क्रांतिकारी तकनीक को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक इतनी विशाल और भारी भरकम ट्रेन को आखिर ऊर्जा कहां से मिलती है, वो भी तब जब वो बिल्कुल जीरो एमिशन यानी शून्य प्रदूषण फैलाती हो। बिना धुएं वाली इस ग्रीन रेलवे की दुनिया असल में काम कैसे करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, आइए इसे डिकोड करते हैं। आज के हमारे सफर का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, द हाइड्रोजन ट्रेन। दूसरा, इसकी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तीसरा, जींद का हाइड्रोजन प्लांट। और आखिर में हमारा द ग्रीन फ्यूचर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द हाइड्रोजन ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और इसका पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर के रूट पर शुरू होने जा रहा है। सस्टेनेबल और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में सच मानिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पर्यावरण को बचाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परफॉर्मेंस से कोई समझौता किया जाए। ये टॉप स्पीड अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव है और हमारी पुरानी पारंपरिक डीजल ट्रेनों के मुकाबले एक बहुत ही शानदार छलांग है। अब इसके कुछ खास फीचर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और गर्व की बात तो ये है कि इसे पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ ने डेवलप किया है। 10 कोच के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। इसे मौजूदा डीएमयू रैक को ही रेट्रोफिट करके बनाया गया है। और अगर पावर की बात करें तो इसके दोनों सिरों पर मौजूद ड्राइविंग पावर कार्स 1200 किलोवाट ऊर्जा देती हैं, यानी कुल मिलाकर 2400 किलोवाट का जबरदस्त पावर आउटपुट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, हाउ इट वर्क्स। ट्रेन का बाहरी ढांचा तो हमने देख लिया, लेकिन असली जादू इसके अंदर होता है। मेधा सर्वो ड्राइव्स ने इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट किया है और इसमें जो 100 किलोवाट के बेहतरीन फ्यूल सेल मॉड्यूल्स लगे हैं वो बैलेड पावर सिस्टम्स ने सप्लाई किए हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ये काम कैसे करता है? असल में ये एक ऐसा डिवाइस है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को सीधे इलेक्ट्रिकल पावर या बिजली में बदल देता है। आप बस इसे ऐसा मान लीजिए कि ट्रेन के अंदर ही एक छोटा सा बिल्कुल साइलेंट पावर प्लांट लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें इस सेल के अंदर जाती हैं। फिर इनके बीच एक रिएक्शन होता है जिससे सीधे बिजली पैदा होती है और यही बिजली ट्रेन की मोटरों को चलाती है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी की भाप और थोड़ी सी गर्मी बाहर निकलती है। लिटरली कोई धुआं नहीं, कोई हानिकारक गैस नहीं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये तकनीक कितनी एफिशिएंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के जरिए लगभग 9 किलो पानी से करीब 900 ग्राम हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यही 900 ग्राम हाइड्रोजन इस पूरी ट्रेन को 1 किलोमीटर तक चलाने के लिए काफी है। इसे कहते हैं असली गेम चेंजिंग फ्यूल एफिशिएंसी। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, जींद हाइड्रोजन प्लांट, द फ्यूल सोर्स। देखिए, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी तकनीक पूरी तरह से ग्रीन तभी होगी जब उसका ईंधन बनाने का तरीका भी पर्यावरण के अनुकूल हो। तो अब बात करते हैं उस स्रोत की जहां से यह स्वच्छ ऊर्जा बनकर आएगी। इस विशाल काम के लिए ग्रीन इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ पार्टनरशिप की गई है। वो हरियाणा के जींद में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्रोडक्शन और रिफ्यूलिंग स्टेशन तैयार कर रहे हैं। इस प्लांट को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए 1.5 मेगावाट की डेडिकेटेड पावर सप्लाई भी दी गई है। यहां इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये पानी को तोड़कर ऊर्जा कैप्चर करने का एक तरीका है, यानी बिजली का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में अलग कर देना। बस यही वो चाबी है जिससे हम एकदम साफ और ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर पाते हैं। जरा इन दोनों की तुलना करके देखिए। एक तरफ है हमारी पुरानी डीजल ट्रेनें जो पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है और भारी प्रदूषण करती हैं, और दूसरी तरफ है हमारा ये PEM इलेक्ट्रोलाइजर साइकिल। जींद में लगा ये 1 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर दिन रात 24 घंटे काम करेगा, वो भी जीरो एमिशन के साथ। कोई पोल्यूशन नहीं,
सिर्फ लगातार ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी फैसिलिटी का स्केल सच में बहुत बड़ा है। ये प्लांट हर दिन लगभग 430 किलो हाइड्रोजन बनाएगा। इसमें 3000 किलो हाइड्रोजन और 7680 किलो ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है, और ट्रेनों में फटाफट फ्यूल भरने के लिए इसमें प्री कूलर वाले 2 फास्ट रीफ्यूलिंग डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द ग्रीन फ्यूचर नेट जीरो 2070। आइए इस पूरी पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का हमारे पर्यावरण और भारतीय रेलवे पर क्या व्यापक असर होने वाला है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम से एक बहुत ही विजनरी पहल शुरू की है। इसके तहत ऐतिहासिक और हेरिटेज रूट्स पर कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना है। जींद की यह पहली ट्रेन उसी विजन का हिस्सा है, और ये सीधे तौर पर भारत के उस अल्टीमेट गोल को सपोर्ट करती है जहां हमने साल 2070 तक कार्बन एमिशन को पूरी तरह से नेट जीरो करने का टारगेट रखा है। तो क्या ये एक ट्रेन सच में भारत के इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से क्लीन और ग्रीन बनाने की शुरुआत साबित होगी? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल वीरू टेक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।